अस्सलामुअलैकुम। हाउस नंबर 450। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन से बातों की आवाज़ आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल टेरिलियन नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचते हुए तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला आनंदी मुँह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुँह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूँगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पे मैंने भी हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता है। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर उस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है। इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब हर्षस बरस रही थी। उसकी बात पर मैंने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अनीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादगी से घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपर हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और 1 स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बेर की दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी
इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर से दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीखें निकल गईं। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गईं। क्या हो गया? सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक के जाग कर बातें करते रहे। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन से बातों की आवाज़ आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हम तीनों ने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी भी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ। क्या फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी? ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबराहट से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। रात खाला अपनी फैमिली के साथ हम सब से मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रही थी, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाते सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जान आती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं तो अम्मी भी चुप सी हो गईं। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। बात आई और गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब व हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही और हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है कि रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की अर्ज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धक्का लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गई खटर खटर की आवाज़ें आती रहीं। हम लोगों को वो काली बिल्ली जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आँख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी कि हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ होंगी। वो बेकदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखकर वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी उधर ही बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में न पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों
कर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था।